है गुल प्लाजा पर कायम जुडिशल कमीशन का दौरा। इमारत मखदूश, सीढ़ियां गिर चुकी, ऊपर की मंजिलों तक रसाई न हो सकी। मुतासरा इमारत की बिजली बंद है। टॉर्च की मदद से जुडिशल कमीशन को अधूरा दौरा करवाया गया। गुल प्लाजा के 16 दरवाजों में से 2 से 3 गेट्स खोले जा सके। जस्टिस आगा फैसल ने इस्तफसार किया कि जिस दुकान से आग शुरू हुई वहां की निशानदही की जाए। छत पर जाने का कोई रास्ता है? इंतजामिया ने जवाब दिया, तमाम रास्ते बंद हैं, सीढ़ियां गिर चुकी हैं, जगह जगह मलबा रास्ते की रुकावट है। कमीशन ने इमारत के फ्रंट और अंदरूनी हिस्सों का मुआयना किया। मुशाहिदात तहरीर एक्ट का हिस्सा बना लिए गए। जुडिशल कमीशन मुबैना तौर पर नामुकम्मल तहकीकात के बाद वापस चला गया। कमीशन के गुल प्लाजा के दौरे और सवालात की अंदरूनी कहानी सिटी 21 पर। कमीशन की सरबराही जस्टिस आगा फैसल कर रहे थे। दौरे के आगाज पर हुकाम ने कमीशन को इमारत के फ्रंट साइड और अंदरूनी हिस्सों का मुआयना करवाया। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ग्राउंड फ्लोर के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लिया गया। इमारत की मखदूश हालत के बायस से कई मुकामात पर रसाई मुमकिन नहीं थी। दौरान मुआयना जस्टिस आगा फैसल ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी, रेस्क्यू KMC और पुलिस हुकाम से मुतअद्दिद अहम सवालात भी किए। उन्होंने इस्तफसार किया कि जिस दुकान से आग की शुरुआत हुई उसकी वाज़ेह निशानदही की जाए। वो मुकाम कहाँ है जहाँ से बड़ी तादाद में वाक़यात मिली। अवाम पर एक और माली बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़। फी लीटर पेट्रोल 4 रुपये 39 पैसे और 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 40 पैसे तक महंगा होने का इम्कान। बुनियादी वजह आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा करार दिया जा रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई का नया तूफान, पेट्रोल मजीद महंगा करने की तजवीज। जराए का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफे के बाद लागत बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपए 39 पैसे तक महंगा करने की तजवीज दे दी गई। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 253.17 रुपए से बढ़कर 257.56 रुपए होने का इम्कान। जराए के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपए 40 पैसे तक महंगा करने की तजवीज है। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 268.38 रुपए से बढ़कर 273.78 रुपए हो जाएगा। जराए का कहना है कि 1 लीटर मट्टी का तेल 4 रुपए और 1 लीटर लाइट डीजल 6 रुपए 55 पैसे महंगा करने की तजवीज सामने आई है। जराए के मुताबिक मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 16 फरवरी से अमल दरामद होगा, जिस पर आइंदा 15 रोज तक अमल दरामद किया जाएगा। अशरफ खान, सिटी 21। डकैती, जाती दुश्मनी या वजह कुछ और। औरंगी टाउन में नाबीना हाफिज कुरान का पुरस्कार कत्ल। औरंगी टाउन 13 नंबर शादाब ग्राउंड के करीब घर में फायरिंग से दानिश नामी शख्स जाँ बहक। दानिश समेत चारों भाई और वालिद क़ुव्वत बिनाई से महरूम हैं। दानिश के भाइयों का कहना है कि घर में फायरिंग की कोई आवाज़ नहीं आई। उसामा मलिक की रिपोर्ट। औरंगी टाउन में अंधोनाक वाकया, नाबीना हाफिज कुरान का घर में पुरस्कार कत्ल। अहले खाना गम से निढाल, पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर। भाई के मुताबिक मकतूल दानिश हाफिज कुरान था। स्कूल में नायब कासिद की हैसियत से फराइज अंजाम देता था और बच्चों को मदरसे में कुरान पाक की तालीम भी देता था। दूसरे भाइयों का कहना है कि घर में फायरिंग की आवाज नहीं आई। रात के वक्त सब घर में मौजूद थे और मोबाइल फोन भी पास नहीं थे। बाद में जब दानिश को चेक किया गया तो वो मुर्दा हालत में पाया गया। नहीं, फायरिंग की कोई आवाज नहीं आई हमें। हम जब उठे 4 बजे के टाइम तो भाई को हिलाया, भाइयों ने बोला मोबाइल नहीं है। दूसरे भाइयों ने हम चेक करने गए तो मैंने बोला भाई से ही पता करें। भाई के पास गए तो भाई ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये पुलिस की तरफ से तो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बस वो इंक्वायरी करके जा चुके हैं। और बात यह है कि अभी हम लोगों को भी अभी कुछ नहीं पता था। जब उठे तो कार्रवाई हो चुकी थी, सो रहे थे घर पे। जमात इस्लामी के रहनुमा मुदस्सिर अहमद ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि नाबीना हाफिज कुरान का बेदर्दी से कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। अफसोस है कि एक ऐसा घराना है कि जिसमें 4 बेटे हों और जवान और चारों नाबीना हों, उनके घर में कोई घुसकर इस तरह से किसी को कत्ल कर दे और वो शख्स हाफिज कुरान हो, बच्चों को कुरान की तालीम देता हो। बज़ाहिर इस तरह के लोगों की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होती, कोई लेना देना भी नहीं होता। ये इस तरह के लोग तो हमदर्दी के मुस्तहिक होते हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है, क्योंकि घर से कीमती अशिया चोरी नहीं की गयी। कैमरामैन इमरान के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। शाहीनों, तहलका मचाओ, भारत को फेंटा लगाओ। T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जंग कल होगी। पाक भारत टाकरे का काउंटडाउन शुरू। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में घुमसान का रन पड़ेगा।
दोनों टीमें शाम 6:30 बजे मद्दे मुकाबल आएंगी। छक्के श्रीलंका में लगेंगे, शोर पाकिस्तान में होगा। बादल भी रंग में भंग डालने को तैयार। बारिश की पेशगोई के बावजूद शाहीनों की तैयारियां जोरों पर। कौमी टीम का तवील तरीन प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड उस्मान तारिक से भारत खौफ का शिकार। कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप बड़ा मुकाबला, सबसे ज्यादा दबाव वाला मैच। पाक भारत टीमें आमने सामने होंगी। दुनिया क्रिकेट की नजरें इस तारीखी टाकरे पर हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड का मोराल बुलंद है। टीम इंतजामिया पुरएतमाद, खिलाड़ी पुरजोश और शायकीन बेताब हैं। कप्तान सलमान अली आगा, साइम अयूब, बाबर आजम का बल्ला खूब रन्स उगलेगा। साहबजादा फरहान ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलेंगे। मैच की पहली गेंद और दिलों की धड़कनें तेज होंगी। हर शॉट पर शोर उठेगा, हर विकेट पर मैदान गूंजेगा। ये सिर्फ मैच नहीं, आसाब की जंग है, हिकमत अमली का इम्तिहान है। क्रिकेट तजियाकारों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची में एक और डिजिटल हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि सेहत का बेहतरीन मॉडल बनाने के लिए कोशिश है। 70% बीमारियों का इलाज प्राइमरी हेल्थ केयर सतह पर मुमकिन है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। डिजिटल सेहत का नया कदम, इलाज अब घर के करीब, निजाम पर दबाव कम। शहर कायद में हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत डिजिटलाइज हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की तकरीब में खुसूसी शिरकत। टेली मेडिसिन के फरोग को सेहत के निज़ाम में बड़ी पेशरफ्त करार दिया। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 11,000 खवातीन दौराने ज़चगी जान की बाजी हार जाती हैं। टेली मेडिसिन सेंटर के इस्लामाबाद और कराची में मजीद मराकज़ कायम किए जाएंगे। 70% बीमारियों का इलाज प्राइमरी हेल्थ केयर पर होना चाहिए। इस वक्त बड़े अस्पतालों में एक डॉक्टर को 30 के बजाय सैकड़ों मरीज देखने पड़ रहे हैं। आप इस जैसे छोटे सेंटर में आएंगे तो आपको यहीं पर 70% बीमारियों से बचाव के लिए डॉक्टर भी मिल जाएगा, दवा भी मिल जाएगी और आप आराम से बगैर परेशान हुए आप अपने घर में दवा और डॉक्टर को दिखाकर और दवा लेकर जो वापस जा सकते हैं। तकरीब से खिताब में सेहत कहानी की CEO डॉक्टर सारा सईद खुर्रम ने बताया कि कराची में ये चौथी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह है। मरीजों को ऑनलाइन डॉक्टर से रुजू करवाने का निज़ाम तेजी से फरोग पा रहा है। अब तक 1500 मरीज टेली मेडिसिन सहूलत से फायदा उठा चुके हैं। वफाकी वजीर सेहत का कहना है कि हमें लोगों को बीमार होने से बचाना है। अगर प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत ना किया गया तो बड़े अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जाएगा। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए वकला एक बार फिर मुतहरिक हो गए। सिटी कोर्ट में वकला की जनरल बॉडी इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसले को मुतफ़क़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, जिसमें इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। इंतखाबात बरवक्त कराने के लिए वकला डट गए, सिटी कोर्ट में बैठक लगा ली। सिटी कोर्ट में वकला का जनरल बॉडी इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसले को मुस्तरद किया गया और फैसले को इंतहाई गैर मुनासिब और शर्मनाक करार दिया गया। वकला ने मुतफ़िका तौर पर रुकन सिंध बार कौंसल हक नवाज तालपुर और साबिक वाइस चेयरमैन सिंध बार कौंसल जुल्फ़िकार जलबानी को इलेक्शन कमिश्नर नामजद किया। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन सिंध बार कौंसल और उम्मीदवार सदर कराची बार आमिर नवाज वड़ाइश ने बताया कि कराची बार के इंतखाबात के लिए 7 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मुत्तफ़िका तौर पे ये तय पाया कि 7 मार्च को इलेक्शन होगा और उसमें इलेक्शन कमिश्नर जो है जुल्फ़िकार जलबानी साहब और हक नवाज तालपुर साहब को कर दिया गया है और ये डिसाइड किया गया कि ये जो प्रीवियस कैबिनेट थी एक्सेप्ट जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं उनको छोड़कर प्रीवियस कैबिनेट जो सी है वो ओवरटेक करेगी बार को। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एडवोकेट मुमताज़ तनोली की दरख्वास्त पर इंतखाबात मुलतवी किए थे। कराची बार के इंतखाबात इससे कबल 3 मरतबा मुलतवी हो चुके हैं। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। बैंक अल-फलाह के इश्तराक से सजी एक शाम इंडस के नाम, जहां मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहान अली की रिपोर्ट। पसमानदा और गरीब तबके के लिए सेहत की मियारी सहूलियात तक रसाई। इंडस हस्पताल कोरंगी अवामी खिदमत में अपनी मिसाल आप। बैंक अल-फलाह के इश्तराक से एक शाम इंडस के नाम, जहां मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सरबराह
و بانی انڈس ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے شرکت سے اپیل کی کہ خوبصورت شام کو یادگار بنانے کے لیے کار خیر میں حصہ ڈالیں. ڈیفینیٹلی شکریہ ادا کروں گا، لیکن میں کارپوریٹ کو سے کہوں گا کہ وہ فوکسڈ ہو کے کر، مطلب ایک جگہ یا 2-3 جگہ اپنی، میں یہی نہیں کہتا مجھے ہی کریں، لیکن کسی بھی آرگنائزیشن کو ایک جگہ کریں اور ایک بڑا چنک دیتے ہیں نا تو اس سے پھر اس کا امپیکٹ بہت آتا ہے. چھوٹا چھوٹا سب کو دے دیں گے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے. ڈاکٹر عبدالباری نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ صحت کے شعبے میں دیگر اسپتال بھی انڈس کی طرح خدمت میں مصروف عمل ہے. یہاں کوئی ایک شخص یا ایک ادارہ نہیں بلکہ سب کو مل کر حصہ ڈالنا ہوگا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آئے ہوئے تھے، جس طریقے سے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. ہم یہاں پہنچے ہیں انہی لوگوں کی تعاون کی وجہ سے. پاکستانیوں کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، اور پاکستان سے ایکسپیکٹ پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہاں پہ کوئی چھوٹی چیز ہو تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی بھی بہت کرنے کا وقت ہے، ابھی بہت کچھ چاہیے، بہت کچھ چاہیے. بہت سارے لوگ اس قسم، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ہیلتھ کیئر پہنچ نہیں سکا ہے. تو ہمارا خواب یہ ہے کہ ایک دن ایسا ہو کہ ہر ایک کے پاس ہیلتھ پہنچی بھی. ایک شام انڈس کے نام تقریب میں زیر علاج بچوں پر مشتمل دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی. کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ شایان علی، سٹی 21. ریور آکس اکیڈمی میں آرٹیکل اوپن ہاؤس 2026 کا انعقاد کیا گیا. طلبہ کی تخلیقی اور سائنسی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ دیکھنے میں آیا. آرٹ، سائنس، روبوٹکس اور کوڈنگ سے متعلق مختلف منصوبے نمائش کے لیے پیش کیے گئے. اقصیٰ شیخ کی رپورٹ. ریور آکس اکیڈمی کا آرٹک اوپن ہاؤس 2026 طلبہ کی محنت اور صلاحیتوں کی بھرپور عکاسی، سائنسی نمونے اور تخلیقی فن پاروں کی نمائش، کمپیوٹر ریکارڈنگ کے پروگرامز حاضرین کے سامنے پیش. رنگا رنگا اسٹالز نے شرکت کے دل مول لیے. سی ای او رزاق پردیسی کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ بچوں کو صرف کتابی علم تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ انہیں عملی میدان میں بھی اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع دیا جائے. آج ہم نے یہاں پہ ایک فیسٹیول رکھا ہے جس کے اندر آرٹس اور اسٹیم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارے بچوں نے بہت سارے پروجیکٹ بنائے اور کافی ساری چیزیں ایکٹیویٹ کی ہیں. ریور آکس اکیڈمی اپنا ایک بینچ مارک رکھتا ہے 28 ایئرز آف لیگیسی. پرنسپل ایاز رفیق نے غیر نصابی سرگرمیوں پر زور دیا. اوپن ہاؤس کو تخلیقی سوچ کے لیے ناگزیر قرار دے دیا. تو ہم نے ایک شو کیس کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا اسکول کیا کیا چیزیں آفر کرتا ہے. اس کے ساتھ ہمارے پاس 2% انکلوژن پروگرام بھی چلتا ہے اسپیشل چلڈرن کا. تو اس طریقے سے ہمارے جو بچے ہیں وہ آلریڈی ایک طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں سیکھتے ہیں جو دوسرے اسکولوں کے بچے دوسرے اسکولوں میں متعارف نہیں کرائی گئی ہیں. اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے بچوں پر فخر ہے. ایسے پروگرامز بچوں کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہیں. So currently we are having our open house جس کے اندر ہم یہ شو کیس کر رہے ہیں بچے کا ہارڈ ورک. بیسیکلی they did it very well along with the teachers, along with the students. جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے وہ ہم شو کیس کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی یہ کریٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اور ایسی ہونی چاہیے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، کیونکہ اس سے بچوں کی لاجیکل اور تھنکنگ لیول جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے ڈے بائی ڈے. اب وہ رٹا سسٹم اور وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. بچوں کو سوچنے کی، سمجھنے کی، کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم نے خود یہ پروجیکٹس تیار کیے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنے والدین اور اساتذہ کو دکھا سکیں. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، مطلب خوشی مل رہی ہے کہ کوئی ہمارا پروجیکٹ دیکھ. welcoming. It's actually pretty welcoming. We have worked really hardly during this because we have to make it look really vibrantly. Everybody worked very hard. سارے اسٹوڈنٹس نے بہت کام کیا اور سب نے بہت اچھے اچھے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں اور اسپیشلی آر ٹیچرس. ریور آکس اکیڈمی کا آرکٹک اوپن ہاؤس نہ صرف ایک تعلیمی سرگرمی ثابت ہوا بلکہ طلبہ کی تخلیقی اور سائنسی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ بھی بن گیا. ایسی تقریبات اس بات کا ثبوت ہے جدید تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ عملی مہارتوں سے جڑی ہوئی ہے. کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21.